वीडियो क्लास में हम क्लास 10th का मैथ जो यूनिट 1 है, जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, हमने 1.3 तक पिछले वीडियो में आपको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 1.4 चलेंगे। इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। 1.4 के बाद ये स्टूडेंट फ्रेंड से चल रहे हैं और इसके बाद कुछ लघुतरीय प्रश्न दिया हुआ है, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है, उसको भी हम देख लेंगे। उसके बाद फिर हम अगले चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज 1.4 में है, बहुत आसान चैप्टर है, एकदम इजी चैप्टर बोलिए इससे। तो इसमें जो कहता है कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1.4 में कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि, मैंने बिना लंबी विभाजन यानी लंबा नहीं कर रहा है, प्रक्रिया किए बताएं कि दी गई परिमेय संख्या के दशमलव विस्तार शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हमको समझना है कि शांत है कि अशांत, ये क्या है। तो जब कोई भिन्न को या जब कोई संख्या को, जैसे मान लीजिए कि 4/5 है, तो 4 हमारा ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे क्या है, यानी जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देने पर, यानी किसी संख्या में किसी दूसरे संख्या से भाग देने पर या उसी संख्या से भाग देने पर अगर वह पूरा पूरा कट जाए या दशमलव के बाद भी कटे, तब वह संख्या शांत कहलाती है। यानी दशमलव देने के बाद भी कट जाए तब वह शांत कहलाती है, और नहीं कटे यानी भागा हम दे रहे भाग दे रहे देते जा रहे, वो कहीं नहीं कट रहा है। जैसे हम बोल सकते हैं कि 20 में अगर हम भागा 3 से देते हैं तो 3 चौक 18, ये देखिए 2 हो गया, आप शून्य दिए तो फिर 3 चौक 18, फिर 3 चौक 18 यानी 6.66666, ये देखिए आते जा रहा है, ये नहीं कट रहा है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, अशांत बोल सकते हैं। लेकिन जब हम 4 में भागा 5 से अगर दे रहे हैं तो यहाँ इसके लिए शून्य पड़ेगा, तो 25 8 40, ये देखिए ये पूरा पूरा कट गया, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, शांत। यानी भाग देने के बाद जो संख्या पूरा पूरा कट जाए, चाहे कितने अंक के बाद भी, तो वह शांत कहलाएगा। लेकिन जब नहीं कटे तो क्या कहलाएगा, अशांत। इसलिए इसमें को बस दिमाग में सेव कर लीजिए आराम से, इसमें को लिखने की जरूरत नहीं है कि शांत और अशांत के बारे में लिखे। मतलब जो पूरा पूरा विभाजित हो जाए वह शांत, जो नहीं हो वे अशांत। आगे अब का जैसे हम शांत का लिखे हैं, एक रूल लिखे हैं, वो तो भाग विधि था, तो भाग विधि जो आ जाता है वो लंबी विभाजन प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन इसमें बोला बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। तो ये कहता है यदि दी गई संख्या के हर में अभाज्य गुणनखंड, यानी कहता जो दिया गया संख्या है, हर ऊपर वाले अंश होते नीचे हर भिन्न के रूप में, तो हर में अभाज्य गुणनखंड 2 हो, या तो 2 आवे या 5 या 2 और 5 दोनों हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, शांत। अक्सर होता है यही होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि 4 बटे, अगर हमने मान लीजिए 3/8 लिखे, तो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 8 का, हर का करना है सिर्फ, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो नीचे में क्या आया, सिर्फ 2 आया। तो इसका मतलब ही पक्का है कि ये संख्या विभाजित होगी। देख सकते हैं आप, जैसे 3 है, 8 से हम डिवाइड कर रहे तो शून्य देना पड़ेगा, 8 या 24, यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ 0 पॉइंट हो जाएगा, 8 या 24, फिर 8 7 56, फिर यहाँ 4 8 5 40, देखिए कट गया ना। तो ये रूल है कि जिसके हर में अभाज्य गुणनखंड या तो 2 हो, खाली 2, या केवल 5, 2 ना हो खाली 5 हो, या दोनों 2 गुना 5 ऐसे करके भी हो, तब भी वह संख्या शांत होगी। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ जाएगा, 3 आ जाए, 6 आ जाए, क्योंकि 6 में भी 2 या 6 3 होते हैं, कोई अगला संख्या आ जाए तो वह विभाजित मतलब शांत नहीं होंगे बल्कि अशांत कहलाएंगे। तो ये हुआ आपका, इस रूल के अनुसार आप बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कहेंगे और भाग विधि द्वारा हम लंबी विभाजन प्रक्रिया कहेंगे। तो चलिए हम हिसाब पर आते हैं। कुछ हम हिसाब आज आपको हर एक टाइप का क्लियर कर देते हैं, बाकी आप अगले क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो वीडियो और कमेंट बॉक्स में डालिएगा। देखिए 17/8, तो हम इसका सबसे पहले
अभाज्य गुणनखंड अगर इसका हम 8 का करते हैं, सिर्फ हर का करना है, तो हर का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2। तो इसके देख रहे, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं सिर्फ 2 है। जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। तो ये संख्या क्या कहलाएगी, शांत। क्यों, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2। ये बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया हुई, भाग नहीं दिए। ठीक, 125 नहीं आता है तो आप इस तरह से इसे तोड़ सकते हैं। 25 पचे, तो इसमें भी देखिए 1 2 3 आया, तो इसको भी आप क्या बोल सकते हैं, शांत। क्योंकि इसमें भी हर के आवाज ऊपर से, अंश से हमको नहीं मतलब है, हमको मतलब है हर से। इसमें हम कर लेते हैं 80 को 40 दूनी 80, 20 दूना 40, 10 दूना 20, 5 दूना 10, तो 7। इसमें क्या है 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 और गुना 5। तो इसके भी आवाज गुणनखंड क्या है, सिर्फ 2 और 5। अब 2 4 बार है 5 बार, उससे मतलब नहीं, 2 और 5 है। इसका मतलब ये भी क्या होंगे, शांत। ये शांत नहीं, ये शांत माने हुआ अस्थिर रहना, चुपचाप रहना। तो कोई व्यक्ति आप बात कर रहा है आपसे बोलता है शांत रहो, चुपचाप हो जाते, ये हुआ आपका शांत। लेकिन ये शांत हमारा हिसाब का शांत है। इसमें देखिए अक्सर बच्चे ऐसे हिसाब में गड़बड़ा जाते हैं, मतलब हड़बड़ा जाते हैं, कैसे बनेंगे। देखिए बस ये गुना का ही के रूप में है, पॉइंट नहीं था बल्कि गुना के रूप में था। तो इसमें सिर्फ आप डायरेक्ट पता करिए ना कि इसके आवाज गुणनखंड क्या है, 2 पर पावर 2 यानी 2 2 बार है, 5 7 बार है। अब 2 और 5 के अलावा भी इसमें देखिए आवाज गुणनखंड में क्या आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, आसान, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई नहीं है, या तो 2 खाली रहे या तो 5, या 2 और 5 दोनों रहे। जैसे इसमें देखे 2 और 5 दोनों था, इसमें देखे सिर्फ 2 था, इसमें देखे सिर्फ 5 था। लेकिन इसमें देख रहे 2 और 5 के अलावा क्या है, कोई 7 भी है, तीसरा संख्या भी है। तो ये क्या कहलाएगा, आसान। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन में कहता है, बस इसमें 3 क्वेश्चन, ये बहुत आसान कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में जिनके दशमलव, देखिएगा कि आप स्टूडेंट फाइनेंस की किताब में या देखिएगा कि उसमें क्या है कि पहला जो टाइप क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन टाइप, दोनों लगभग सेम है, दोनों लगभग क्या पूरे सेम है। बस अंतर क्या है कि उसमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का, तो हमने उस विधि से बनाया, डायरेक्ट बताया। लेकिन अगर इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में जिनके दशमलव विस्तार शांत है उनके दशमलव प्रसार लिखे, यानी विस्तार करके बताया कि शांत है कि अशांत। तो चलिए हम भाग विधि द्वारा बनाना पड़ेगा। 17 में भागा किससे पड़ेगा, 8 से। एकदम बच्चा वाला आ गया आपका, 8 दूनी 16, यहाँ 1, अब 1 अंक है यहाँ पर ही, तो यहाँ पर शून्य देंगे तो यहाँ पर दशमलव देना होगा आपको। तो एक बार में 8, यहाँ 2, अब शून्य दिए। तो देखिए जब एक बार आप दशमलव दे दिए तो दोबारा शून्य देने पर भी आपको दशमलव देने की जरूरत नहीं है। तो 8 दूनी 16, फिर 4 हो गया, फिर शून्य, 8 बचे 40। तो ये आपका क्या है, 2.125। तो ये क्या है, शांत। यही हुआ दशमलव प्रसार लिखे, यानी लंबा करके लिखना। क्लियर। अब देखिए ये आया 169, 169 में डिवाइड करना है किससे, 2000 से। तो जब 2000 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ क्या देना होगा, 1 शून्य दिए तो लगेगा, जब 1 शून्य दिए तो यहाँ क्या हो गया, 0 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा 1 शून्य के देने से यहाँ 0 पॉइंट हो गया। लेकिन फिर भी अंक नहीं लग रहा है, यहाँ 1690 ही है, 2000 है, तो फिर 1 शून्य देना होगा आपको। तो फिर से एक 0 का उपयोग करना पड़ेगा, 0.0, क्योंकि यहाँ डबल शून्य दिए थे शुरू में। पहले तो एक वो दिए जिसके अगर 0 पॉइंट हो गया, अगर अंक लगाते तो अंक, लेकिन फिर से 1 शून्य दे रहे तो वहां देना पड़ेगा। अब लगाइए कितने, 16 है, 2 ठीक 16 हो जाएगा आपका, यानी 16,000। यहां बच गया 9, फिर शून्य आप दीजिए, हाँ आप देने की जरूरत नहीं है, 2 चौक 8, यहाँ 1000, फिर एक बार 2 पचे 10,
तो इस तरह से देखिए इसका मान क्या है 0.0845। तो ये हम क्या बोल सकते हैं इसको शांत, क्योंकि कट गया पूरा पूरा। चलिए इसमें आते 35/50। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे तो डायरेक्ट आप आंसर का उपयोग करिए ना, हर का उपयोग करिए बस। देखिए अब आज गुणनखंड क्या आता है 50। नहीं लगा तो 0.10 देने का 5 7 35, यानी 7 बार में ही कट गए पूरे पूरे, यानी 0.7 आए। तो ये क्या कहला है शांत। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा कि ये 7.2354 है। इसमें बताना है कि परिमेय और अपरिमेय। तो जो संख्या शांत होती है, जो संख्या पूरा पूरा कटे हुए के रूप में रहती है, तो वो क्या कहलाती है परिमेय। तो ये तो संख्या पूरा पूरा कटी हुई है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या बस परिमेय अपरिमेय बताना है तो बस P/Q के रूप में देखना है। अब इसमें देखना है 5.234। देखिए 5.234 है, इसको P/Q के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। अगर लिख सकते हैं तो परिमेय होगा, नहीं लिख सकते तो नहीं होगा। तो सबसे पहले टोटल लिख देना है, और जितना पर रेकरिंग नहीं है, जितना पर चिन्ह नहीं है, उसको घटाना है। तो कितना पर रेकरिंग नहीं है 5। अब उसके बाद नीचे में ऊपर का काम क्या करना है, टोटल संख्या लिखना है, और जितना पर रेकरिंग चिन्ह नहीं है उसको घटाना है। तो कितना पर नहीं है 5 पर। नीचे का काम है दशमलव के बाद ऐसे कितने संख्या ऐसे हैं जिस पर रेकरिंग है 3 संख्या, तो 3 × 9 का उपयोग करते हैं। और अगर नहीं रहता रेकरिंग तब उसके बदले में 0 का उपयोग करते हैं। फिर से हमारी बात सुनिएगा, ऊपर के रूल है कि टोटल संख्या को लिख देना है, और जितना पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना है जो अंक पर। नीचे का रूल है कि दशमलव के बाद कितने संख्या ऐसे जिस पर रेकरिंग है, उतना 9 का उपयोग करते हैं, और जितना पर नहीं रहेगा 0 का उपयोग करते हैं दशमलव के बाद। लेकिन दशमलव के बाद ऐसे कोई संख्या नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए। अब देखिए 34 में से इधर 5 जाएगा तो कितना बचेगा 29, फिर बचेगा और 999। तो ये P/Q के रूप में आ गया। तो ये क्या, इसको भी हम क्या कर सकते हैं परिमेय संख्या। अब देखिएगा इसमें ये तो क्लियर है, इसमें डैश 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 अशांत है, तो अशांत संख्या हमेशा क्या होती है अपरिमेय संख्या। इसमें भी देख रहे हैं अशांत है, डैश डैश जिसमें रह गया, तो उसका मतलब क्या होगा अपरिमेय संख्या। इसमें भी देख रहे हैं डैश 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 मतलब पूरा शांत नहीं है, इसलिए क्या होगा अपरिमेय संख्या। तो अब आप लोग ये चैप्टर बना लीजिए, ढंग से क्लियर कर लीजिए, जिससे और अगर एग्जाम आपको बचता है तो कमेंट बॉक्स में एकदम डाल दीजिएगा, नहीं तो हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे स्टूडेंट फ्रेंड्स में लघुत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया होगा, तो उसमें बनाइएगा उसको भी, क्योंकि चैप्टर आपने पढ़ चुके हैं। लघुत्तरीय में नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि जैसे शॉर्ट नंबर, जैसे 6 नंबर नहीं बना आपका, तो हाँ क्वेश्चन नंबर शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर 6, अगर वस्तुनिष्ठ का 8 नंबर नहीं बना तो ऑब्जेक्टिव 8, इस तरह से लिख दीजिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में आपको हम बता सकें।